क्या कांग्रेस ने चुनाव से पहले ही हार मान ली? चुनाव के ऐलान से ठीक पहले कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर ही सवाल उठा दिया, ट्वीट करके निष्पक्षता पर ही एक तरीके से तंज कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला, खुद चुनाव आयोग ने कांग्रेस को जवाब दिया। लेकिन मैं आज आपको इससे आगे, ये कल जो कांग्रेस ने ट्वीट किया था वो है। अब आते हैं नवभारत के ओपिनियन पोल के सर्वे एजेंसी ईटीजी रिसर्च के साथ हमने मिलकर ये सर्वे किया, और इस सर्वे में जिन सवालों में आंकड़ों के हिसाब किताब है उनका सैंपल साइज है 25,500 और सामाजिक मुद्दों वाले सवालों का सैंपल साइज है 7,800। सर्वे में 60% सवाल टेलीफोन के जरिए पूछे गए, 40% सवाल डोर टू डोर सर्वे के जरिए पूछे गए, यानी घर घर जाकर पूछे गए। आज के सवाल, गुजरात में अब की बार किसकी बनेगी सरकार? गुजरात में मोदी को हराने वाला कौन है? इस तरह के तमाम सवाल आज हम पूछेंगे, लेकिन पहले सर्वे में क्या निकला जरा आपको वो दिखाते हैं। अगर सर्वे की रिपोर्ट आप डालें स्क्रीन पर, जिस सर्वे की हम बात कर रहे हैं, गुजरात में मुकाबला को लेकर लोग क्या कह रहे हैं। 54% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच टक्कर है। 10% लोगों को लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर है। 16% लोगों को लगता है कि बीजेपी, कांग्रेस और आप तीनों लड़ाई में है, यानी त्रिकोणीय लड़ाई है। और 20% लोगों को लगता है कि एक तरफा वोटिंग होगी। अब वो बीजेपी की तरफ हो, आम आदमी पार्टी की तरफ हो, कांग्रेस की तरफ हो, ये कहना मुश्किल है। अब अगला सवाल आपको बताता हूं जो हमने पूछा कि क्या ज्ञानवापी हिजाब विवाद केस जैसे मुद्दों का गुजरात चुनाव पर असर होगा। और इसको लेकर जब हमने सवाल पूछा तो लोगों ने जो जवाब दिया, 38% लोगों ने कहा कि हां इसका असर होगा, और 31% लोगों ने कहा कि नहीं बिल्कुल असर नहीं होगा और कुछ इलाकों में असर होगा। ऐसा कहने वाले 13% लोग थे, और 18% लोगों ने कहा कि कह नहीं सकते कि क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। फिर इस सर्वे में पूछा गया कि गोपाल इटालिया के हाल के जो विवादित बयान हैं उसको आप कैसे देखते हैं, भाई इसका कोई इंपैक्ट होगा। गुजरात की संस्कृति पर हमला बताया इसे 25% लोगों ने। बीजेपी विरोधी वोट के लिए बताया 30% लोगों ने। सीधा अटैक की रणनीति बताया 24% लोगों ने, और आम आदमी पार्टी के लिए सेल्फ गोल बताया 21% लोगों ने। दिल्ली में आप सरकार के घोटालों के आरोप का गुजरात चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? बीजेपी के पक्ष में बड़ा असर पड़ेगा, ये 36% लोग मानते हैं। राजनीतिक बदला मानेंगे 27% लोग, मामूली असर होगा 15% लोगों ने कहा, और कह नहीं कह सकते ये कहने वाले 22% लोग। राजनीतिक पार्टियों के फ्री वाले चुनावी वादों का क्या इंपैक्ट पड़ेगा इस पर? इसको लेकर 32% लोगों ने कहा कि वादे हैं, वादों का क्या है। 14% लोगों को लगा कि फ्री सिर्फ जरूरतमंद को मिलना चाहिए। महंगाई के दौर की जरूरत है फ्री, ये 37% लोग मान रहे थे, और कह नहीं सकते ये कहने वाले करीब 17% लोग मिले। गुजरात में बीजेपी लगातार क्यों जीत रही है, ये सवाल भी हमने लोगों से पूछा, तो 45% ने कहा कि विकास का मॉडल है इसलिए जीत रहे हैं, मजबूत संगठन है इसलिए जीत रहे हैं, ये 19% लोगों की राय थी। कमजोर विपक्ष है, ये 27% लोगों ने कहा, और कहना मुश्किल है, ये 9% लोगों ने कहा। अब इस सर्वे में लोग क्या मान रहे हैं, जीत किसकी होगी, आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले अभी मेहमानों के पास चलते हैं, इन सवालों के ऊपर उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं। बीजेपी के सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अजय आलोक पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं, और रवि श्रीवास्तव पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तहसीन पूनावाला, मैं आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा हूं इसलिए क्योंकि कांग्रेस वहां गुजरात के अंदर इतने साल से मेहनत कर रही थी, और अब अचानक हमारा सर्वे ये कह रहा है कि कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं बल्कि ये आम आदमी पार्टी बनाम बीजेपी की लड़ाई होने जा रही है। सुशांत भाई, अव्वल तो आपके शो में दोबारा से शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए शुक्रगुजार हूं, और मैं आपके सर्वे को बहुत ही रिस्पेक्ट करता हूं। ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल सर्वे, आपका सैंपल साइज भी अच्छा है, 25,000 आपने बताया, लेकिन मैं सर्वे से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। मैं आपके शो पे एक चीज कह रहा हूं, इसे आप रिकॉर्ड करना, और जिस दिन चुनाव हो गए उस दिन मैं आपके साथ रहूंगा, चुनाव के रिजल्ट के दिन। गुजरात में सरकार बदल रही है,
और कांग्रेस की सरकार बन रही है। इस चीज को आप नोट कीजिए। और बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि खुद माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बीजेपी गुजरात को ये चेतावनी दी है कि कांग्रेस हर घर पहुंच गई है। उनका कैंपेनिंग बहुत ही साइलेंट है लेकिन बहुत ही शानदार कैंपेनिंग है। और सिर्फ मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो कांग्रेस की परिवर्तन रैली हुई है उसके आप विजुअल्स अगर दिखा दोगे, प्रधानमंत्री जी आप स्क्रीन पर दिखा रहे हो, जितनी भीड़ प्रधानमंत्री जी के लिए आ रही, जो मैं मानता हूं गुजरात के सबसे बड़े नेता इस वक्त, उससे ज्यादा भीड़ कांग्रेस के परिवर्तन रैली में आ रही है, उससे ज्यादा भीड़ आ रही तो है। तहसीन भाई मैं ये कह रहा हूं, ऐसी भीड़ तो हमने बहुत बार यूपी के चुनावों में भी देखी, लेकिन वहां भी कांग्रेस को कितनी सीट आई वो तो हम देख चुके। वहां भी बहुत भीड़ आ रही थी, आपकी रैलियों में ट्वीट भी किया जा रहा था कि भर भर के भीड़ आ रही है, और वहां सीट कितनी आई कांग्रेस को वो दिख गया। लेकिन मैं दूसरी चीज पूछ रहा हूं कि क्या ये कॉन्फिडेंस है कांग्रेस का कि हम सरकार बना रहे हैं, इसलिए राहुल गांधी चुनाव के बीच में दक्षिण में अपने भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, खुद को कोड़े मार रहे हैं, या उनको लगता है कि इस बार राहुल गांधी को दूर रखेंगे तो इंपैक्ट जो है वो बेहतर होगा कांग्रेस पार्टी के लिए? तहसीन भाई आवाज आ रही है आपको? टीवी पे करते हैं, आवाज ही चली गई। जीवीएल भाई आपको ये लग रहा है बीजेपी का अपना एनालिसिस क्या है? ये बीजेपी वर्सेस आप है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, या त्रिकोणीय मुकाबला? आप लोग इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 7वीं बार बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है गुजरात में। हम किसी पार्टी की तरफ नहीं देखते, हम केवल गुजरात की जनता का सेवा जिस प्रकार पिछले 5 साल में किया है, और पिछले कई सालों में, मतलब 27 सालों में भाजपा सत्ता में रही, और गुजरात की जनता भाजपा को फिर एक बार एक बड़ा आशीर्वाद देने वाले हैं। विपक्ष में कौन तीसरी स्थान, चौथी स्थान के लिए लड़ रहा है, ये हमारे लिए कोई विषय ही नहीं है। हम केवल और केवल जनता के पास जो विकास का गंगा जो बहाया हमने, और जो बड़े फैसले जो किए हैं, जो देश के पक्ष में किए हैं, 370 हो, राम जन्मभूमि का निर्माण, राम जन्मभूमि का फैसला हो, और हर तरह का जो मोदी सरकार का विकास के जो विजय श्रृंखला है, यही हमको जीत दिलाने वाली है। हम एक पॉजिटिव कैंपेन को लेकर आगे लेकर चल रहे हैं। गुजरात की जनता पूरी तरह भाजपा सरकार से, केंद्र सरकार से संतोष है, और इसलिए हमको बड़ा एक आशीर्वाद मिलने वाला है। नहीं, लेकिन जीवीएल भाई लोग पूछेंगे आपसे इतने संतुष्ट हैं, तो आपको पिछले बार 99 सीट आई, कांग्रेस 77 पे थी, आप 7 सीट के मार्जिन से सरकार बना पाए। इस बार वो और क्यों नहीं घटेगा, इसको लेकर क्यों आश्वस्त मान लिया जाए? आपको मुख्यमंत्री बदलना पड़ा, पूरी कैबिनेट बदलनी पड़ी, इतना विकास किया था तो ये सब क्यों किया? देखिए पिछले बार मुझे कोई दिक्कत नहीं है मानने में। पिछले बार जिस प्रकार एक जातिगत आंदोलन खड़ा हो गया था, उसका बिल्कुल नुकसान भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर हुआ है। लेकिन आज के चुनाव केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी सरकार के परफॉर्मेंस के आधार पर, जनता गुजरात में जो विकास हुआ उसके आधार पर हो रहा है। इसमें बीजेपी के लिए कंपटीशन देने की स्थिति में कोई नहीं है। तो इसलिए हम किसी पार्टी का कोई है ही नहीं, किसी से लड़ाई नहीं है, सारी सीटें आपको आ जाएंगी, बाकी कोई किसी को तो कुछ सीट दीजिएगा ना। मैं आ रहा हूं तहसीन भाई, एक इनिशियल रिमार्क ले लूं जरा। अभी अजय भाई आपके पास भी आऊंगा। रवि श्रीवास्तव जी, क्या आप लोग आम आदमी पार्टी इस सर्वे के इस पक्ष से कम सहमत है कि ये मुकाबला बीजेपी वर्सेस आप है? देखिए शशांक भाई, पहली बात तो सर्वे से मैं बिल्कुल सहमत नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी या आम आदमी पार्टी की जो ग्रोथ है वो इससे कहीं ज्यादा होने वाली है। और मेरे मित्र जो बताते हैं गुजरात का विकास मॉडल, तो मुझे उस विकास मॉडल को देखने की बड़ी इच्छा है, क्योंकि विकास के नाम पर अभी मोरबी के अंदर अस्पताल को रंग रोगन किया गया जब प्रधानमंत्री जाने वाले थे, और जब 140 मृत वहां पर पड़े थे। जहां तक सवाल स्कूल का है, तो एक टेंट के अंदर लगाया गया वो,
स्मार्ट क्लास जिसमें प्रधानमंत्री और 4 बच्चे बिठाए गए, अगले दिन वो टेंट भी उठा लिया गया। तो अगर यही विकास है तो मैं समझता हूं कि गुजरात को बहुत विकास की अभी जरूरत है। कितने इन्होंने स्कूल बंद किए वहां पे, क्या स्थिति वहां पे स्वास्थ्य की है, क्या स्थिति वहां पे महिला सुरक्षा की है, किस किस तरह के, ये राम मंदिर की बात करते हैं, अरे बिल्किस बानो की भी तो बात करिए ना, जिसके हत्यारों को आप माला डाल करके मिठाई खिला रहे थे वहां पे। क्या आपने किस विकास की आप वहां पे बात करते हैं? आम आदमी पार्टी के पास एक चेहरा भी बन गया तो है। बिना विकास के ये 27 साल से जीत रहे थे, बता दिया है बिना विकास के 27 साल से जीत रहे थे। एक ही चेहरा है। हमारे सर्वे में भी लोग कह रहे हैं इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ विकास का मॉडल है। वो भी मोदी जी की गाड़ी के पीछे पीछे पैदल भागते दिखाई देते हैं मुझे कहीं उनका अभी तक प्रचार करते तो कहीं दिखाई नहीं दिए। वो तो ले दे करके एक मोदी जी के कंधे पे करके। पर रवि भाई, लोग कह रहे हैं आप गोपाल इटालिया को घुमाते रहे इतने दिन और मुख्यमंत्री किसी और को घोषित कर दिया कैंडिडेट। अरे इसमें घोषित क्या करने की बात है भाई? 73% लोगों ने, 16,48,492 लोगों ने उनके पक्ष में कहा कि ये उम्मीदवार अच्छे हैं, उन्होंने उनको फेस डिक्लेयर कर दिया। आपका जहां मन करता है आप सर्वे कराते हैं, आप पंजाब में सर्वे कराते हैं, गोवा में नहीं कराते, उत्तराखंड में नहीं कराते, आपका मन करता है आप गुजरात में सर्वे करा के सीएम कैंडिडेट चुनते हैं। आप लोग कहते हैं अरविंद केजरीवाल को जिसकी घोषणा करनी होती है वो एक बहाना बनाते हैं सर्वे का और फिर उसमें अपना नाम डाल देते हैं कि इसको लोगों ने चुना है। सोचने पे कोई पाबंदी नहीं है, आप भी कुछ भी सोच सकते हैं, मैं भी कुछ भी सोच सकता हूं। आप हर जगह सर्वे कराते तो हम नहीं सोचते, आपका जहां मन सर्वे करते हैं, जहां नहीं करते नहीं करते हैं। अजय आलोक जी, क्या आपके हिसाब से गुजरात चुनाव बीजेपी वर्सेस आप है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, या बीजेपी चाह रही है कि ये बीजेपी वर्सेस आप बने और कांग्रेस के वोट कटें? देखिए, हम कुछ नहीं चाहते। आपसे नहीं सर, आपसे नहीं, अजय आलोक जी से सवाल है। रवि जी आपसे सवाल नहीं है, अजय आलोक जी से सवाल है। अरे भाई रवि भाई, आपसे सवाल नहीं है, अजय आलोक जी से सवाल है। और अरे पूरा डिबेट ही कैप्चर मत कीजिए भाई, अभी आपको चुनाव भी लड़ना है। 2 सिलेंडर। अरे भाई ऑडियो कम करो। अजय आलोक जी बोलिए, और दुनिया को, अजय आलोक जी बोलिए। देखिए सुशांत जी, सबसे पहले गुजरात की साइक समझना ज़रूरी है। कौन सी पार्टी किस कॉन्फिडेंस के साथ चुनाव लड़ रही है। आज आपके दर्शकों को यह जानना ज़रूरी है कि 6.25 करोड़ की आबादी है गुजरात की, जिसमें 45% आबादी 25 साल से नीचे है, और इसमें 18 से 25 साल की आयु वाले वोटर्स जो हैं, यंग वोटर्स जिनको हम कहते हैं, वो लगभग 35% हैं। इसका मतलब हुआ कि 2002 में जब मोदी आए तो आज जो लड़का 20 साल का होगा वो पैदा हुआ होगा, और जो 25 साल का होगा वो 5 साल का होगा जब मोदी सीएम बन के आए। तो उसने अपनी पूरी वैश्वकाल, अपनी जवानी की वैश्वकाल उन्होंने मोदी जी को देखा होगा और गुजरात को देखा होगा। तो ये प्रिंट कितना सुखदायक होता है किसी के लिए भी, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, 96 से जब से मोदी आए और 7 साल जब भी रहे, सेकेंड टाइम जब बीजेपी आई थी दूसरी बार जीत के 98 में, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस से उसे कड़ी मुकाबला उसको मिला। मोदी जी के सीएम बनने के बाद 2002 के बाद एक नए गुजरात का उदय हुआ, और उसके बाद से एक पर एक लगातार गुजरात मॉडल की आप बात कह लें, आप गुजरात की तरक्की की बात कर लें, गुजरात का योगदान भारत के विकास में बात कर लें, कि आज 6 करोड़ की आबादी वाला ये प्रदेश भारत के जीएसडीपी में 15.8% का कंट्रीब्यूशन करता है। तो ये ग्रोथ स्टोरी न बोलने की ज़रूरत है, न बताने की ज़रूरत है, ये गुजरात के हर शहर में दिखता है और लोग बोलते हैं। दूसरी तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीजेपी की जो कोर आइडियोलॉजी है उसको अपनी ये प्रयोगशाला कहते हैं। क्यों प्रयोगशाला कहते हैं? क्योंकि जिस भारत, जिस हिंदुस्तान की, जिस हिंदुत्व की वो बात करते हैं, वो गुजरात के आम जनों में झलकता है। कटिंग अक्रॉस द रिलीजन, कटिंग अक्रॉस ऑल सोसाइटी। और आज की तारीख में ये बोलते हैं कि मोदी जी हटने के बाद, विरोधी कह सकते हैं ना कि 3 मुख्यमंत्री बदले, बिल्कुल बदले। वो इसलिए बदले क्योंकि मुख्यमंत्री जनता की अपेक्षा के हिसाब से कैसे काम करे, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बहुत ज़रूरी है तय करना। आप याद कीजिए, जब गुजरात में सरकार पहली बार बनी थी तो शंकर सिंह वघेला से लेके केशुभाई पटेल से लेके नरेंद्र मोदी, ये भी 3 मुख्यमंत्री बदले गए थे, क्योंकि ये केंद्रीय नेतृत्व तय करता है। अब आज केंद्रीय नेतृत्व की तारीफ आप करेंगे कि गुजरात की जनता को, पल्स को समझते हुए उसने एडिक्वेट चेंज किया, इसीलिए आज पार्टी इस पोजीशन में है कि एक बहुत मजबूत जगह पे वो खड़ी है।